उज्जैन जिले में जहां इस समय किसान अपने अपने खेतों पर पीला सोना कहा जाने वाला सोयाबीन की फसल की कटाई कर रहे हैं और सोयाबीन की फसल की कटाई कर निकालने का काम भी शुरू हो चुका है और तेजी के साथ किसानों को खेतों में काम करते हुए देखा जा सकता है। इस समय पर किसानों के माथे पर चिंता भी नजर आ रही है क्योंकि इस वर्ष पीला सोना कहा जाने वाला सोयाबीन का उत्पादन कम हो रहा है और कम मात्रा में सोयाबीन निकल रही है, जिससे किसान चिंतित हैं, परेशान हैं। किसानों का कहना है कि सोयाबीन की फसल में लागत ज़्यादा रहती है और मेहनत भी ज़्यादा रहती है, पर ऐसा कई वर्षों के बाद देखने में आ रहा है कि उत्पादन कम हो रहा है। अब उत्पादन कम होने की वजह से यह सोयाबीन की खेती इस वर्ष किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। साथ ही इस वर्ष सोयाबीन की फसल में बीमारी भी लगी है, जिसकी वजह से भी फसल खराब हुई है और उत्पादन कम हुआ है। भाई साहब, किस प्रकार से किसानों को सोयाबीन की फसल में दिक्कत आ रही है और किस प्रकार से क्या हो रहा है? ये महामारी के जैसे बीमारी चली थी, सर बीमारी के कारण सभी सोयाबीन में भी बीमारी आई, वो बहुत दिक्कत आई सोयाबीन में। और सोयाबीन में वो जो बीमारी जो लाल मकड़ी वाली बीमारी थी, उससे बहुत पैदावार बहुत कम है, 1 से सवा कुंटल वो पैदावार है और लागत कम थी। कटाई की लागत है उसमें 1500 रुपये बीघा तो लागत कटाई की है और अंकई जोते कुल मिला के 3035 रुपये का खर्चा है और 1 कुंटल बीघो सवा कुंटल बीघो सोयाबीन हो रही है हमारी। ये हमारा ये निवेदन है कि हमारा जो भी सरकार से जो भी मुआवजा मिले, जिसे सभी लोग ने PM भी भरा है, सरकार से यही निवेदन है कि सबको मुआवजा वापस मिलना चाहिए। कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए, 7000 बीघा तो कभी मिलना ही चाहिए, नहीं तो फायदा किसानों को कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ से। अभी पटवारी वगैरह सर्वे वगैरह नहीं? हाँ, पटवारी आ गए थे, सर्वे भी कर गए, सभी को सर्वे हमारे विधायक जी भी आ गए थे सर्वे करने को लिए, विधायक जी भी सर्वे कर गए हैं। पर क्या है कि भाई आ रहे तो सभी, पर वो मुआवजा वाला काम है, ये मिल जाए तो ठीक है लोग को। अभी मुआवजा वगैरह नहीं मिला है? अभी तो कुछ मुआवजा, अभी तो खाली केवड़ी में आया है, नाम आया है, कोई बैंक में पैसे नहीं आए हैं। कह रहे हैं 18 तारीख से 6 तारीख से डल रहे हैं, 16 तारीख से डल रहे हैं, अभी तो कोई पैसे नहीं आए। केवल काफ़ी आई है, बता रहे हैं कि पैसे डलेंगे, और लोग क्या मालूम पड़े पैसे डले नहीं डले। ये तो अच्छा, ये जो ग्रामीण क्षेत्र है, ये किस क्षेत्र में आता है और करीब कितने गांव हैं और क्या समस्या आ रही है किसानों के वर्तमान समय में? ये जनपद का वार्ड नंबर 11 है, ग्राम दुनालजा है और आसपास 12 गांव लगे हुए हैं इस वार्ड में। और इन गांवों में सोयाबीन की जो फसल बोई गई थी इस बार, वो पूरी करीब नष्ट हो चुकी है। किसी को 10 किलो बीघा 20 किलो बीघा सोयाबीन निकल रहा है। और सरकार से हम ये चाहते हैं किसानों के हित के लिए कि उनको राहत राशि जल्द से जल्द प्रदान की जाए, ताकि उससे आने वाली जो खेती है वो हम थोड़ी ढंग से कर सकें और उससे किसान को वापस अपना रोटेशन बनाने में फ़ायदा हो सके। और ये सोयाबीन का जो सर्वे है, इसको व्यवस्थित ढंग से करवाया जाए प्रशासन द्वारा, ताकि किसानों को मुआवजा हो या राहत राशि जो भी कुछ मिलना है वो समय पे मिल जाए, तो अगली खेती के लिए किसान अपनी तैयारी पूरी कर सके। और नदी पूर आई थी, चंबल नदी, इसमें भी पूरा डूब क्षेत्र चला गई सोयाबीन, उसका भी अभी सही तरीके से आकलन नहीं किया गया और ना ही किसानों को बताया गया कि आपको क्या, आपके यहाँ कितना नुकसान हुआ है, क्या है, परसेंट बताए किसानों को और उनकी जानकारी में लाएँ, ताकि किसानों को भरोसा हो तो वो और राहत राशि मिल जाए तो वो खेती कर सके। भाई साहब बताइए, ये कौन सा गांव है और किस प्रकार से किसानों को दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है? सर, ये बड़नगर तहसील का गांव दुनालजा गांव है और आप फसल के विषय में जो पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे स्थिति बहुत ही ख़राब है, क्योंकि यहाँ 25 से 30 किलो बीघो सोयाबीन निकल रही है और पानी की वजह से भी है और प्रकृति की वजह से भी है। और नदी नाले के हिसाब से जो पूरा पानी भर गया और फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। अब किस प्रकार दिक्कत आएंगी और क्या परेशानी आई किसानों को? परेशानी तो खूब है, लेकिन सरकार से अनुरोध है कि हमारा पूरी तरह हमारे जो आसपास के पड़ोस के जो गांव हैं उनमें सब में सर्वे करवाया जाए और राहत राशि हमको दी। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट।